हमारे पास सस्पेक्टेड केस जो हमने सस्पेक्ट किए वो 54 केस, उसमें से जो हमारे 2 केसेस हैं वो कंफर्म निकले और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों क्योर लेबल हो चुके हैं और एक स्टडी पर्पस के लिए वो फ़िलहाल हमारे पास मौजूद हैं। ये ख़तरनाक उनके लिए जिनकी एज अबव 59 विद सम कंडीशन लाइक शुगर हो गया, लाइक ब्लड प्रेशर हो गया, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है क्योंकि ये लोग मोबाइल है ना, यंग लोग बाहर ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। इनकी इस वजह से इस एज ग्रुप में होने के हमारे यहाँ चांसेस ज़्यादा हैं। 85 to 90% पेशेंट में कोई अलामत नहीं है। दिस इज़ क्वाइट अनयूजुअल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने उसके साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहजाद। नाज़रीन हम इस टाइम मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल में। अगर यहाँ पर कोरोना के मरीज़ों की तादाद बताई जाए, जो पेशेंट यहाँ पर आए एडमिट हुए हैं थे वो थे 54। जो यहाँ से सेहत याब होकर जा चुकी हैं वो 2 पेशेंट हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो ये सारे प्रोसीजर को देख रहे हैं, कोरोना के मरीज़ों को देख रहे हैं। तो उनसे हम जानते हैं, आज पूछते हैं आपके नॉलेज के लिए कि जो मरीज़ सेहत याब होकर जा रहे हैं उनको क्या मेडिसिन यूज़ की जा रही है, किस तरह ट्रीटमेंट की जा रही है। और मेरे पास जो लिस्ट है इसमें हमने देखा है कि जो ज़्यादातर मरीज़ यहाँ पर आए हैं उनकी एज सीधे वो यंग मरीज़ थे, लेकिन कहा यह जा रहा था जो कोरोना जो अफेक्टेड करता है वो यहाँ तो बच्चों को करता है, यहाँ जो 50 या 60 प्लस अफराद हैं, जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जब हमारे सामने फिगर्स आई हैं तो इसमें ये देखा गया, जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी कहते हैं कि कोरोना ना तो कोई अमीर देखता ना गरीब देखता, इसी तरह वो एजिस को भी नहीं देखता। और बारहा कहा जाता है एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, तो लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे, कुछ कर भी रही हैं, सड़कों पर भी रश नज़र आते। तो डॉक्टर साहब काफ़ी सीनियर डॉक्टर है और बहुत अच्छी तरह मरीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। मीडिया के साथ ये भी फ्रंट फुट पे हैं, मसीह हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं इनकी खिदमत को कि इस मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तानी कौम की मदद कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। तो उनसे हम जानते हैं जो मरीज़ सेहत याब हो चुके हैं तो क्या तरीका इलाज है जो इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ मेडिसिन दरियाफ्त भी हुई हैं, तो उनके बारे में डॉक्टर साहब क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों ने टाइम निकाला और इस इम्पॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया। देखिए हमारे पास सस्पेक्टेड केस जो हमने सस्पेक्ट किए वो 54 केस थे, 54। उसमें से जो हमारे 2 केसेस हैं वो कंफर्म निकले और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों क्योर लेबल हो चुके हैं और एक स्टडी पर्पस के लिए वो फ़िलहाल हमारे पास मौजूद हैं। एक पेशेंट जो है वो प्राइवेट लैब से पॉजिटिव है, हमारी लैब ने उसको नेगेटिव डिक्लेयर किया, तो हमने अभी तक उसको पॉजिटिव नहीं कहा टिल हमारी को रिपोर्ट ना आ जाए। पेशेंट जो आप कह रहे हैं कि यंग हैं, तो रिलेटिवली यंग में ये कॉमन है पाकिस्तान में भी। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ख़तरनाक उनके लिए जिनकी एज अबव 59 विद सम कंडीशन लाइक शुगर हो गया, लाइक ब्लड प्रेशर हो गया, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है क्योंकि ये लोग मोबाइल है ना, यंग लोग बाहर ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। इनकी इस वजह से इस एज ग्रुप में होने के हमारे यहाँ चांसेस ज़्यादा हैं। और वैसे ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट, अगर मैं अब दूसरे सेंटर से भी, क्योंकि हमारे रवाबत रहते हैं, जितने भी पेशेंट हैं 85 to 90% पेशेंट में कोई अलामत नहीं है। दिस इज़ क्वाइट अनयूजुअल। यानी अगर हम ठीक है जेनेटिक स्टडी में ज़्यादा नहीं जा पा रहे, लेकिन एक चीज़ हमारी इस वक्त 50 डेज़ हो गए, 26 फरवरी के बाद अब तक 15 अप्रैल तक 50 डेज़ तक हमारे जो पेशेंट हमने देखे हैं मोस्ट ऑफ द सेंटर में वो माइल्ड केस के ही हैं। ये अल्लाह का को ख़ास करम है हमारे पे कि वो माइल्ड ही रहे हैं और वो उससे आगे की तरफ प्रोग्रेस नहीं करे। तो मैं समझता हूँ कि अब हम इस वक्त तक ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पेशेंट के वायरस का बिहेवियर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि कुछ जो कोरोना के मरीज़ है उसके साथ उनको कुछ दीगर बीमारियां भी उनको अलामात होती है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है? कोई ऐसी अमवात या कोई ऐसी डेथ हुई है जो सिर्फ कोरोना की वजह से ही पाकिस्तान में हुई हो? देखिए मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे पास टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हमने इस शक को दूर करने के लिए, आप शायद हैरान भी हों, हमने तकरीबन हर पेशेंट के वो टेस्ट कराए जो कोरोना सस्पेक्ट थे। इस वजह से अगर आप लिस्ट देखें तो बहुत ज़्यादा है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आए ही सिर्फ जिनका CPR हुआ और CPR में हमें जब टाइम मिला तो हमने उनके सैंपल ले लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई भी क्रिटिकल पेशेंट जो कोरोना सस्पेक्ट था वो कंफर्म नहीं हुआ। तो अभी तक हमारे पास कोरोना से कोई डेथ डिक्लेयर नहीं की गई। ठीक है, कोरोना से भी डेथ। अच्छा, आपने कहा एक पेशेंट ऐसा था जो बाहर प्राइवेट लैब से करवाया गया तो वो पॉजिटिव आया, यहाँ से नेगेटिव आया, तो ये डिफरेंट क्यों हुआ? ये जो टेस्ट जो किट्स थी उसकी वजह से हुआ है? देखिए ये कुछ कबल अज़ वक्त है फ़ाल्स पॉजिटिव, यानी फ़ाल्स पॉजिटिव आने के चांसेस तो होते हैं। कोई भी टेस्ट जो किट है वो 100% सिक्योर नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि ये आ सकते हैं। फिर इसी डर को, शक को दूर करने के लिए हमने उसको 48 घंटे बाद रिपीट करने का फ़ैसला किया। पेशेंट क्लिनिकली फ़िट बैठता है कि ये कोरोना होना चाहिए। सो अगर हमारे 2 टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर पहला टेस्ट मोस्ट लाइकली फ़ाल्स पॉजिटिव डिक्लेयर कर देंगे उसको हम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, कुछ लोग हैं वो डर के मारे ना तो टेस्ट करवाते हैं, ना ही उनको पता चल जाए तो हॉस्पिटल नहीं जाते, घर पे रह के आइसोलेशन में चले जाना या हॉस्पिटल में आप के फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपना इलाज करवाना, क्या डिफरेंट? देखें अगर तो आपका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है,
अगर आपके घर में होम क्वारंटाइन यानी ऐसा कमरा अवेलेबल है जिसके साथ अटैच बाथ है और आपको पूरे प्रिकॉशनरी मेजर का पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मेरे मुताबिक वो पेशेंट जिनको अलामत नहीं है या कम अलामत हैं वो घर में क्वारंटाइन कर लें तो हमें उसमें कतन एतराज़ नहीं है। लेकिन इस शक में ना रहें कि मुझे अगर प्रॉब्लम में अलामत नहीं है तो मैं भी सेव हूँ और मेरे घर वाले भी सेव हैं। ये याद रखें कि आपके लिए तो शायद वो इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन आपके बुज़ुर्ग जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको अगर ये हो जाए तो उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर उनको पता होना चाहिए कि अगर मैं घर में हूँ तो उस कमरे में होना चाहिए जो वेल वेंटिलेटेड हो, उस कमरे के साथ अटैच बाथ होता हो। आप अपने कपड़े प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करेंगे, या तो वॉशिंग मशीन वहाँ पर रख दें जिसमें डाल दिया जाए और ख़ुद ही क्लीन करें उसको, और या अगर कोई दूसरा क्लीन कर रहा है तो वो ग्लव्स के साथ प्रॉपर प्रिकॉशन यूज़ करें। फिर आपको जो खाना दिया जा रहा है वो डिस्पोजेबल प्लेट्स में हो, ठीक है, और आप उसको डिस्कार्ड कर दें। आपसे अगर कोई दूसरा शख्स बात करना चाहता है, आपने भी मास्क पहना है और उसने भी मास्क पहना हो और उन दोनों का डिस्टेंस 6 फुट तक हो तो वो रीज़नेबल है, बात कर सकते हैं। और अगर आप घर में हैं और अगर आपकी अलामत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, लाइक आपको बुखार होना शुरू हो गया है, आपका सांस फूलने लग पड़ा है, या छाती में दर्द है, या बलगम में खून आने लग पड़ा है, ये अलामत हैं, तो फिर आप उस वक़्त आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद सोचें, ऐसी लोग कम हैं हमारे पास। होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम, एक चीज़ तो हमें पता है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम एक कमरे में 6 लोग रहते हैं, तो इस वजह से हम सबको ये एडवाइस नहीं कर सकते। हम अगर देखें तो हमारे पास सेटअप अवेलेबल है, लाइक एक्सपो सेंटर है, एक अच्छा सेटअप है। आपको अगर अलामत है और आपका घर ऐसा है तो आप वहाँ पे चले जाएँ, वहाँ पे आपकी जो ट्रीटमेंट है बाकी चीज़ों पे नज़र रखी जाएगी। अच्छा, आपने ये बताया कि प्रॉपर जो एहतियाती तदाबीर थी बताई थी घर में, वो जिस तरह करंतना में चला जाए तो वो जो क्या यूज़ करे, खाने में क्या यूज़ करे, क्या उसने मेडिसिन कौन सी लेनी है? देखिए, मेडिसिन उसको दी जाती हैं जिसमें अलामत हो जाए, ये वो है जिसमें अलामत नहीं है। फिर अगर आप में अलामत हैं तो फिर तो उसका प्रॉपर मेडिकल प्रोटोकॉल है, वो हम लोग डॉक्टर ही एडवाइस करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। घर में डाइट ले, वो घर में डाइट में फ्रूट्स ज़्यादा होना चाहिए, जूसेस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, कुलवंजी का वो इस्तेमाल ज़्यादा करें, इनका डेफिनेटली कुछ रोल कंसिडर किया जाता है। तो जूस बार बार पिए, पानी का इस्तेमाल करें, और रूम के बारे में ख्याल रखें कि रूम को वेंटिलेटेड रखें। ये जो एसी है ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, रूम आपका हवादार होना चाहिए, ठीक है, फॉर सम टाइम आप एसी चलाएं, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे के लिए अपने कमरे की खिड़कियों को खुला रखें, वो होपफुली इस वायरस की ट्रांसमिशन को कम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो यहाँ से पेशेंट सेहतयाब होकर जा रही हैं तो उनको, मैंने पहले भी जैसे पूछा कि उनको क्या ट्रीटमेंट दी जा रही है, क्या तरीका इलाज है उनका जो किया जा रहा है, और माशाल्लाह सेहतयाब होने वाली हमारी तादाद बहुत अच्छी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अभी तक जिस वक्त तक आप मुझसे बात करें, कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है, ये पहली कंसेंसस हम सबका है। लेकिन कुछ ट्रायल हैं, हमने उन दोनों पेशेंट को उन्हीं ट्रायल के थ्रू ट्रीटमेंट दी, जो शायद आपको पता हो कि जिसको हम कहते हैं मलेरिया की मेडिसिन है, तो वो उनको हमने दी गई, और एक पेशेंट थोड़ा सा डाउनफॉल के बाद स्टेबल हुआ। तो अभी तो क्योंकि ये ट्रायल होंगे और हमारे पास रिसर्च होगी तो हम इस पर कॉन्फिडेंटली कह सकेंगे क्या उस ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स था, लेकिन डेफिनेटिवली वो कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही है हमारे पेशेंट्स की बेस पे। कुछ हमने देखा है डॉक्टर साहब, जो सेहतयाब हो रहे हैं उनका प्लाज्मा लिया जा रहा है, प्लाज्मा वो दूसरे जो अफेक्टेड हैं मरीज़ है, पेशेंट है, उनको लगवाया जा रहा है। चाइना में भी देखा था ये हुआ, तो ये कितना मौसर है ये इलाज? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली चाइनीज़ डेलीगेशन आए और हमारी किंग एडवर्ड में उनसे मुलाकात हुई, तो हमारा भी सेंटर कोशिश कर रहा है प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करने की। इसमें एक लूप होल ये है, हमें वो शख्स चाहिए जो नेगेटिव हो और नेगेटिव के बाद उसको 4 हफ्ते हो चुके हों। तो अभी हम उस स्टेज में नहीं आए, 4 हफ्ते जब हो जाएंगे फिर हम उस पेशेंट का प्लाज्मा लेंगे, और इससे एक अगला फॉर्म भी आ चुका है कि प्लाज्मा की बजाय उसमें से वो इम्यूनिटी के सेल अलहदा कर ली जाएँ, तो वो भी हम उस प्रोसेस में लगे हैं कि हम वो कर लें। वो कराची में एक सेटअप ने वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये उन पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होगा जो क्रिटिकली इल है, यानी जो आईसीयू में वेंटिलेटर पे हैं, उनको हम पेशेंट को मोस्ट लाइकली ये ट्रायल ज़रूर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी कुछ अफराद से बात होती है जो कहते हैं जी कोरोना तो बिल्कुल नहीं है, वैसे ही मजाक किया जा रहा है, हम ऐसे पेशेंट हैं, हम ऐसी आवाम है जो सारा साल नज़ला ज़ुकाम बुखार से, इनसे हम जो बाहर अगर फ़ॉरेन कंट्री में हम बात करें तो वो कहते हैं जी उनमें ये जो ज़ुकाम वगैरह है इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ तो ये भी कहा जाता है जो हमें टाइफाइड बुखार होता है वो इसको भी नहीं समझते कि ये क्या बुखार है। तो इस वजह से हम जो लोग हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं, तो ये इसको ईजी लेना चाहिए, ये सोच उनकी दुरुस्त है या गलत है कि कोरोना है भी कि नहीं? देखें, मैं कहूँगा कि अल्लाह का कुछ ख़ास करम है, लेकिन हमें बेहतियाती नहीं करनी चाहिए, ये एक हकीकत है। मेरे दोस्त यूएसए में भी काम कर रहे हैं, यूके में भी काम कर रहे हैं, और वो लिटरली उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह की डिज़ीज़ बिहेव कर रही है। कुछ दिन कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ दिन कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि वो एहतियात से ज़रूर काम करें, और एहतियात भी वो है जो वो सिंपल हैं, और वो एहतियात जो हैं वो हमारे रूटीन जो इस्लाम है उसने हमें ऑलरेडी कही हुई है कि हमने उसको फॉलो करनी। क्या वो एहतियात हैं? कि मास्क को पहनना है,
अगर आपने बाहर जाना है। पहले हम रिकमेंड करते थे सिर्फ वो लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम है, लेकिन अब हर वो शख्स जो पुरहजूम इलाके में जाएगा उसको मास्क पहनना है, हाथ की सफाई करनी है। आप जितना मर्जी अच्छा मास्क पहन लें, लेकिन अगर अपने हाथ को टेबल पे लगाने के बाद आंखों को, नाक को, गले में लगाते हैं तो आप वायरस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो ये वो एहतियातें हैं जो मेरा अपना ये परसेप्शन है कि अब हमें ना चाहते हुए भी अपनी अगली जनरेशन को खुद ग्रूम करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये ऑन राइज हैं, ये होंगी, और सिंपल प्रिवेंटिव मेजर से जो मैंने आपको बताया हम इनसे बच सकते हैं। तो इसको कतन लाइट ना लें, कतन लाइट ना लें। अगले आने वाले 2 हफ्ते हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह ताला करे कि हम इन 2 हफ्तों में अल्लाह ताला इस बीमारी को यही बिहेव रखे, तो फिर शायद हम कुछ रिलैक्स हो सकते हैं। लास्ट में डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है मेरा कि कहते हैं जी ये 36 या 37 डिग्री पे ये ख़त्म हो जाता है। तो आजकल खासी गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन जो केसेस की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। तो ये कितना मौसर था कि ये गर्मियों में ख़त्म हो देखिए ये एक बात, ये क्योंकि किसी ऐसे एरिया में अभी आया नहीं जहाँ पे ये टेम्परेचर था, तो एक परसेप्शन थी कि शायद ऐसा हो जाए। अभी इस बात पे हम कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते, लेकिन मेरी परसेप्शन क्या है, देखें जब टेम्परेचर हाई होगा तो इसका ट्रांसमिशन टाइम ज़रूर कम हो जाएगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी अगर इसने इस टेबल पे 6 घंटे होना था तो टेम्परेचर की वजह से शायद वो 3 घंटे के लिए सर्वाइव करे। सो इस वजह से प्रोबेबिलिटी अगले बंदे को होने के चांसेस भी उस लिहाज से कम हो जाएंगे। तो बाज़ार ऐसा लगता है कि वेदर शायद इसकी ट्रांसमिशन को कम करे। जो आप कह रहे हैं ना ज़्यादा होते जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे टेस्टिंग कैपेसिटी पहले 1400 थी, अब कल 5500 टेस्ट किए आपने, तो आप देखें आपने यकदम ये देखा। तो जो ही हम टेस्ट करेंगे तो हमारे पेशेंट्स, नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ेंगे। हमें बढ़ने पे प्रॉब्लम इतना नहीं है, हमें डेथ को नज़र रखनी है। डेथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, ये क्लियर कट एविडेंस है। तो होपफुली टेम्परेचर विल प्ले इट्स रोल, मेरा तो ये मानना है। लेट्स सी कि आगे आने वाला वक्त इसको प्रूव करता है कि या नहीं करता। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब की बातें सुनी। एहतियाती तदाबीर सबसे ज़रूरी है, और जो इस्लाम ने हमने 1400 साल पहले जो एहतियाती तदाबीर बताई थी, हाथ धोएं, खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, वज़ू मेरे, तो इलाज से बेहतर एहतियात है। एहतियात करेंगे तो आपका भी फ़ायदा है। और डॉक्टर साहब को फिर हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए लोगों की जान के लिए मसीहा बने हुए हैं, उनके लिए मदद कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे आके खेल रही हैं। तो जो डॉक्टर साहब ने तजवीज़ की है इलाज की, उसको आप मद्देनज़र ज़रूर रखें। जी नाज़रीन, जनरल हॉस्पिटल के एमएस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक तो हम जिस तरह ये मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे डॉक्टर्स आके मरीज़ों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मसीहा हैं, तो इनको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं मुश्किल वक्त में। और यहाँ पर हम इनसे पूछेंगे, जैसे कि 54 पेशेंट यहाँ पर आए थे और 2 जो सेहत याब होकर वो जा चुकी हैं, तो किस तरह ये इनका इलाज कर रहे हैं, और लोगों को जो एहतियाती तदाबीर बार बार बताई जाती हैं उस पर अमल भी नहीं कर रहे, और कितना क्रिटिकल अलामात हों तो फिर ये हॉस्पिटल आएँ। मैं सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ये लगातार जो है आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। मैं आपको लाहौर जनरल हॉस्पिटल के रेफरेंस से बताता चलूँ कि यहाँ हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है, कोरोना वार्ड बनाया हुआ है, इसके अलावा आईसीयू है, एचडीयू है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास लैब है, कोरोना लैब, जो कि लाहौर में सिर्फ 3 लैब्स हैं, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट लैब होती है, लेवल 3 लैब इसको कहा जाता है, जहाँ के रोज़ाना की बेसिस पर सिर्फ कोरोना के टेस्ट किए जाते हैं। और इस लैब की कैपेसिटी ये है कि हम रोज़ाना 300 टेस्ट इस लैब में कर सकते हैं। जब से ये कोरोना का काम शुरू हुआ है, हमारे पास बेशुमार पेशेंट आए हैं। हम उनको ओपीडी से और इमरजेंसी से स्क्रूटिनाइज़ कर लेते हैं, और जिन पेशेंट्स में कोरोना की कोई सिम्टम्स हमें नज़र आती हैं उनको हम दाखिल कर लेते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है, लैब में टेस्ट भेजा जाता है, और जब तक उसकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती उस पेशेंट को हम अपने पास दाखिल रखते हैं, और अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और अगर पॉजिटिव आती है तो उनको हम फिर दाखिल रखते हैं उस वक्त तक जब तक कि वो नेगेटिव ना हो जाएं। हमारे पास इसी तरह 3 कन्फर्म पेशेंट दाखिल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, और अब उनको हम डिस्चार्ज आज के दिन में इंशाल्लाह उनको डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन हमने क्योंकि एक रिसर्च लैब भी बनाई हुई है, हम उनका प्लाज्मा का सैंपल भी हमने ले लिया है, ताकि इनका प्लाज्मा जो है हम जो बीमार पेशेंट हैं उनको लगा के उनको सेहतयाब किया जा सके।
इसके अलावा हमारे पास टेलीमेडिसिन भी है। टेलीमेडिसिन का मतलब ये होता है कि हम हॉस्पिटल में बैठकर टेलीफोनिकली पेशेंट्स की कंप्लेंट सुनते हैं और उनको टेलीफ़ोन पे ही बता दिया जाता है कि आपने ये मेडिसिन लेनी है। लेकिन अगर पेशेंट वाकई सीरियस होता है, उसमें कोई अलामात होती हैं कोरोना की, तो उनको हम हॉस्पिटल में बुलाकर उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको दाखिल कर लिया जाता है। किसी को सिर्फ कोरोना का कोई ऐसा मरीज़ आया कोई जिसको कोई और अलामात ना हो, सिर्फ कोरोना की ही हो? हमने देखा है कि जितनी भी यहाँ पे मौत हुई हैं कोरोना के अलावा भी उन्हें कोई बीमारी, कोई फेफड़ों का मर्ज था, किसी को हेपेटाइटिस था, कोई ऐसी भी हमारे पाकिस्तान में क्या नाम है डेथ हुई कि जो सिर्फ कोरोना की वजह से? मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में जो मोर्टेलिटीज़ है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन जो मोर्टेलिटीज़ बाकी दुनिया में भी हो रही हैं और जो पाकिस्तान में भी हुई हैं, उनको हम कोमॉर्बिड कहते हैं। कोमॉर्बिड का मतलब यह है कि उनको सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि उनको इसके साथ दूसरी बीमारियां भी चल रही होती हैं। जिस तरह 60 साल के ऊपर आके हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ भी कॉमन है, तो जो मेजॉरिटी जिनकी डेथ हुई है उनकी दूसरी बीमारियां भी साथ साथ चल रही थी। प्योरली कोरोना की डेथ्स जो हैं वो बहुत कम हैं। तो इस सिनेरियो में जो लोग उम्र रसीदा हैं और जिनको दूसरी बीमारियां चल रही हैं, वो ज़्यादा लोग हमारे पास कोरोना की सिम्टम लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।